गाइस स्वागत है मेरे एक और न्यू लर्निंग की वीडियो में। आज की वीडियो में हम 4 टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज और एक स्टॉप लॉस हंटिंग। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि अगर आप बिना स्किप किए इस वीडियो को देख लेते हैं तो मार्केट के ट्रैप से आप बच जाएंगे और इतना आपको पता चल जाएगा कि हमको कब एंट्री लेनी चाहिए, कब हमको एंट्री नहीं लेनी चाहिए, कब हम मार्केट से एग्जिट हों, कब एग्जिट ना हो। सारा चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप बिल्कुल जो है बिगिनर हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए। अभी मैं धीरे धीरे पूरे उदाहरण के साथ आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी जो है देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, एक रिटेलर क्या होता है? एक रिटेलर एक मछली की तरह होता है। ठीक है, एक मछली की तरह होता है। और एक जो है हमारा जो स्टॉप लॉस हंटिंग करता है ऑपरेटर, वो एक मछुआरे की तरह होता है। वो क्या करता है? वो चारा डालता है और चारे को देखकर एक रिटेलर फंस जाता है। ठीक है, वो चारे को देखकर लालच में आ जाता है और फंस जाता है। और जैसे ही उस चारे को निगलता है, तुरंत वो जो मछुआरा होता है वो हमको तुरंत ऊपर की तरफ खींच लेता है, यानी कि हमारा नुकसान कर देता है, हमारा स्टॉप लॉस ले लेता है। तो किस प्रकार से हमको बचना है, ऑपरेटर के माइंड को किस प्रकार से रीड करना है, वो चीज़ मैं आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। गाइज, मान लीजिए आपका नाम राम है और कोई आपका दोस्त है श्याम है। आप दोनों लोग ट्रेड कर रहे हो। आप मार्केट के बारे में बहुत कुछ जानते हो, ये मार्केट के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आप 10 दिन ट्रेड कर रहे हो तो 10 दिन में आप पढ़े लिखे हो तो मान लीजिए 6 दिन प्रॉफिट कर रहे हो। अगर ये कुछ भी नहीं जानता, अगर ये भी 10 दिन ट्रेड कर रहा है तो ये भी 4 दिन तो प्रॉफिट करेगा ही करेगा, 3 दिन प्रॉफिट करेगा ही करेगा। 3 दिन से नीचे तो होगा ही नहीं। चाहे लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैं बात बता रहा हूँ कि प्रॉफिट करने वाली। ठीक है, क्योंकि इसी उदाहरण के जरिए मैं आपको एक चीज़ समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, मान लीजिए ऑपरेटर यहाँ पर क्या करता है। ऑपरेटर ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे मार्केट ऊपर की तरफ लेकर जाता है। आपको यहाँ पर लगता है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो चुका है और मैं यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना लेता हूँ। हमको यहाँ पर गाइज अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आपने क्या करा, राम ने यहाँ पर क्या करा, कॉल की पोजीशन बना ली और कुछ समय तक उसका प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर गलती से श्याम ने क्या करा, श्याम ने यहां पर क्या करा, गलती से यहां पर पुट की पोजीशन बना ली। और इस समय जब इसने पुट की पोजीशन बनाई तो थोड़ा सा नुकसान इसका चला। जब मार्केट ऊपर जा रहा, थोड़ा सा नुकसान इसका चला और मार्केट अचानक से धड़ाम से नीचे गिर गई। और इसका जो प्रॉफिट चल रहा था, ये राम का जो प्रॉफिट चल रहा था वो लॉस में कन्वर्ट हो चुका और इसका जो पुट लॉस में चल रहा था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका। यानी कि राम का पैसा अब श्याम के पास आ चुका है। ठीक है, इसने क्या गलती करा? इसने गलती ये करा कि भैया गलती से इसने पुट की पोजीशन बना ली और वही गलती इसके लिए जो है भाई वरदान की तरह साबित हुई और ऑपरेटर की तरफ ये चल पड़ा। जिधर ऑपरेटर निकला उसी रास्ते को इसने भी पकड़ लिया। तो क्या हुआ, इसने प्रॉफिट कमा लिया। आपने माइंड को लगाया, आपने ऑपरेटर के माइंडसेट को नहीं समझा, आपने जो है प्राइजेक्शन को नहीं समझा, आप यहां पर लूज कर बैठे। तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए ट्रेड लेते समय? क्या होना चाहिए, क्या देखकर आपको ट्रेड करना चाहिए? चलिए अब हम चार्ट पर चलते हैं। गाइज, यहां पर मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं और बिल्कुल समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए यहां पर मैं छोटा कर देता हूं चार्ट को और यहां से मैं देखता हूं यहां पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, हम यहां से चार्ट को देख रहे हैं, यहां से एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और नीचे एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है जहां तक मार्केट आया है और मार्केट यहां से ऊपर गया है। ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये एक हमारा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, हम अभी ट्रेड नहीं लिए हैं, हम यहां पर इस दिन के बारे में सोच रहे हैं। मान लीजिए ये मार्केट चला नहीं है। ठीक है, ये मार्केट को आप भूल जाइए, आप यहां पर सोचिए। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे भाई मार्केट के क्लोज हो जाने के बाद हर कोई जो है यहां पर ज्ञान बता सकता है। तो गाइज, मैं आपको ज्ञान नहीं बताने वाला हूं, मैं वो माइंडसेट बताने वाला हूं, वो साइकोलॉजी बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप सोच सकते हो। वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर जब मार्केट ऊपर था तो हमारे लिए ये रेजिस्टेंस लेवल था, अब ये सपोर्ट लेवल हो चुका है। यानी कि जब मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है
तो हम बिल्कुल बीच में हैं, मार्केट के बिल्कुल बीच में है। तो जब भी मार्केट यहाँ पर ओपन होगा, साइडवेज ओपन होगा, तो हमको क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, मार्केट यहाँ पर साइडवेज देखने को मिलेगा। ठीक है, साइडवेज देखने को मिलेगा। हमको कैसे पता करना है कि मार्केट के हम बीच में हैं या ऊपर हैं? हमको यहाँ पर एक स्केल का मदद लेना है, यहाँ से इस लाइन तक हमको ड्रॉ कर लेना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम बीच में बिल्कुल खड़े हुए हैं। ठीक है, बीच में खड़े हुए हैं। और यहाँ पर मार्केट अगर अगले दिन, ठीक है, अगले दिन हम इस चार्ट को देखकर, इस सिचुएशन को देखकर अगले दिन के मार्केट के बारे में सोच रहे हैं, ना कि हम इस मार्केट को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या देखने को मिला कि हम बीच में खड़े हुए हैं। तो अगर अगले दिन मार्केट यहां पर साइडवेज ओपन होता है तो कुछ समय तक मार्केट हो सकता हो कि यहां पर साइडवेज हो जाए, मार्केट कुछ इस समय से चलने लगे, क्योंकि ये वाला जो यहां पर कॉल की पोजीशन बनाकर बैठा है, ये मार्केट को चाहेगा मैं ऊपर की तरफ ढकेल दूं, और ये वाला जो यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाकर बैठा है वो चाहेगा मार्केट को मैं यहाँ से नीचे की तरफ ढकेल दूं। तो इन दोनों की फाइट में मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पर पूरा साइडवेज हो जाएगा। जब तक कोई एक जीतेगा नहीं, मार्केट एक डायरेक्शन को पकड़ेगा नहीं। समझने का कोशिश करिएगा, यही साइकोलॉजी मार्केट में पैसा बनाकर देती है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको उसी दिन ये प्लान करके चलना है कि अगले दिन जब 14 तारीख को मार्केट ओपन होगा, तो अगर साइडवेज ओपन होगा तो मार्केट में मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा, मैं मार्केट को देखूंगा। ठीक है, इससे आपका कैपिटल सेव होगा। ये तो मैंने आपको साइडवेज के बारे में बता दिया कि साइडवेज मार्केट ओपन होता तो क्या होता। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है गैप डाउन के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अभी मैं सारा चीज़ धीरे धीरे जो है क्लियर करूंगा, बस जो मैं समझाते चल रहा हूं उसको आप समझते चलिए। अब यहाँ पर हमको ये पता है कि ऊपर एक हमारा लेवल है, जो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, और नीचे एक हमारा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट एरिया है, अगर इसको ब्रेक करके मार्केट कल यहाँ पर न यहाँ कहीं ओपन होता है या यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है। ठीक है, जब यहाँ ओपन होगा तो इसके अंदर पावर होगी मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, ये सोचेगा अरे यार ये तो मैं नुकसान में चल रहा हूँ, चलो दबा देते हैं, पैसे को बढ़ा देते हैं, यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाने की कोशिश करने लगेगा। लेकिन जो यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाकर बैठा है वो तो बैठा ही रहेगा। लेकिन गाइस जो यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाकर बैठा है, जो इस जगह पर पुट की पोजीशन बनाकर बैठा है, जाहिर सी बात है मार्केट यहाँ पर ओपन होगा तो इसका लॉस होगा। आप यहाँ पर समझ के थोड़ा सा चलिएगा, जो यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाकर बैठा है उसका लॉस होगा, और वो पोजीशन को कब एग्जिट कर देगा, यहाँ पर एग्जिट कर देगा। जो यहाँ पर जो है पुट की पोजीशन बनाकर रखा है वो यहाँ पर एग्जिट कर देगा, जो यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाकर रखा है वो यहाँ पर एग्जिट कर देगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाकर बैठा था उसका जो पोजीशन था वो कट चुका है। यहाँ पर पुट का ट्रेड बनाकर बैठने वाला अभी बचा हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन बैठा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉल को बाई करने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, जिसको हम बायर कह सकते हैं। अब जब मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो ये क्या करता है, ये अपने पावर को दिखाता है। ठीक है, पावर को दिखाता है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। अब अकेले यही पावर नहीं दिखाता है, पावर यहाँ वाले भी दिखाते हैं, यहाँ वाले भी दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाकर बैठा था उसका तो स्टॉप लॉस चला गया, लेकिन कुछ लोग पोजीशन को ऐसे छोड़ के बैठे हुए हैं। चूंकि यहाँ पर मार्केट जो है उस दिन के पहले यहाँ पर एक बार जो है यहाँ पर सपोर्ट लिया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट लिया था, तो मार्केट उसी सपोर्ट लेवल के आसपास में ओपन हो रहा है। तो जब सपोर्ट एरिया के आसपास में मार्केट ओपन होता है और यहाँ पर बायर एक्टिव हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो हमें यहाँ पर पुट के बारे में नहीं सोचना है, हमें यहाँ पर कॉल के बारे में सोचना है। और जैसे ही यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर भी क्रिएट होता है, और जैसे यहाँ पर मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा पावर दिखाता है सेलर, यहाँ पर देख सकते हैं पावर थोड़ा सा दिखाता है सेलर। उसके बाद जैसे यहाँ पर ब्रेक आउट होता है फिर एक बार रिट्रेसमेंट होता है और मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता कि मार्केट यहाँ पर ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता तो मार्केट में आपको बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिलती। मार्केट आपको यहाँ पर देखने को मिलता बहुत तेज़ी से नीचे फॉल कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर सेल करके बैठा हुआ है वो पावर में आ जाता,
उसके जो है सोचने के मुकाबले जो है मार्केट पूरा जैसे जैसे वो सोच रहा है मार्केट उसी प्रकार से चल रहा है, तो ये पैसे की एवरेजिंग करता, और पैसे की एवरेजिंग करता तो मार्केट यहाँ से नीचे जाता, और पैसे की एवरेजिंग ये करता, मार्केट नीचे यहाँ से जाता, और पोजीशन इन सब के कटते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाकर बैठे हैं उन सब का पोजीशन कटता, और मार्केट यहाँ पर बहुत तेजी से नीचे फॉल करता हुआ नजर आता आपको। ठीक है, तो हमको ये सोच के रखना था कि अगर मार्केट इस दिन इस लेवल यानी कि इस हमारे ये जो हमारा सपोर्ट एरिया है इसके नीचे ओपन होता है, तो भैया यहाँ पर मैं कॉल की तरफ नहीं जाऊंगा, यहाँ पर मैं पुट की तरफ ही जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे स्टॉप लॉस हंटिंग होगा मार्केट जाहिर सी बात है नीचे की तरफ फॉल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हमको एक हैमर टाइप का कैंडल मिलता है, इन्वर्टेड हैमर। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर एक इस प्रकार से एक लाइन क्रिएट कर देना है और पीछे देखना है कि भैया यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर गया तो था, ऊपर के साइड गया तो था, लेकिन यहाँ से नीचे फॉल किया था। तो हो सकता हो कि मार्केट यहाँ से नीचे फॉल करे। तो अगले दिन हम ये भी प्लान कर सकते हैं कि भैया कल के दिन मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा या ज़्यादा हम कह नहीं सकते, यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने का चांस है, गैप डाउन। ठीक है, यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने का चांस है। वैसा बिल्कुल हुआ। इस जो है सपोर्ट एरिया के आसपास में मार्केट ओपन होता है और मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है। यहाँ पर जो मैं मछली की बात कर रहा था, यहाँ पर कुछ लोग इस लेवल के ब्रेकआउट पे, ठीक है, इस लेवल के ब्रेकआउट पे यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाए और उन्होंने जाहिर सी बात है यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। जो प्रॉफिट को बुक नहीं करा होगा लालच में रहा होगा और पीछे के साइड को नहीं देखा होगा कि भैया यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, नहीं देखा होगा, वो यहाँ पर ट्रैप हो गया होगा। जैसे ही मार्केट यहाँ पर ऊपर गया वहाँ से नीचे फॉल कर गया, उसके बाद मार्केट नीचे ऊपर ऐसे करता रहा। ठीक है, तो हमारा जो सोच होना चाहिए वो ना ही बायर की तरफ होना चाहिए ना ही सेलर की तरफ होना चाहिए। मेरा मेन मकसद यही है कि जहां से मिले हमको सिर्फ प्रॉफिट लेना है, ना कि हमको अपना नुकसान करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब मार्केट यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर ओपन होता है यहाँ पर, और मार्केट यहाँ पर पूरा साइडवेज हो जाता है। यहाँ पर आपने देखा कि मार्केट पहले ऊपर की तरफ जा रहा था और मार्केट यहाँ पर अब साइडवेज हो चुका है। क्यों, यहाँ पर जब मैं छोटा करूंगा तो हमको देखने को ये मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से पूरा बुलिश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर बुलिश है, लेकिन अगर मैं पीछे की साइड जाऊंगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक कोई तो है। एक की बात मतलब मैं उदाहरण के जरिए कह सकता हूँ, सिर्फ एक ही नहीं है, कोई भी हो सकता है। आप जानते हैं कि एक एक कैंडल में कई करोड़ कई अरब लोग यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक मान के चल रहा हूँ कि एक कोई है जो यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाकर बैठा हुआ है, यहाँ पर सेल करके बैठा हुआ है। तो जो यहाँ पर सेल करके बैठा हुआ है वो जाहिर सी बात है सोचेगा कि मार्केट हमारे नीचे ही रहे, क्योंकि इसका प्रॉफिट अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो इसने क्या करा, जब मार्केट इस लेवल, ये जो हमारा लेवल है, ये लेवल और इस लेवल के बीच में फंसा हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर मार्केट इसके नीचे जो यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाकर बैठा है, यहाँ पर जो कॉल की पोजीशन बनाकर बैठा है इसके नीचे जो है गैप डाउन ओपन होता है, तो मार्केट में बहुत तेजी से सेलिंग देखने को मिलेगा। और अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन मार्केट अगर साइडवेज हो जाता है तो हमको क्या यहाँ पर देखना है कि नीचे हमारा एक जो है सपोर्ट एरिया है और ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो हमको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, हमको ट्रेड तभी करना है जब कहीं का स्टॉप लॉस कटे। यहाँ पर आप जब आएंगे और मार्केट यहाँ पर मान लीजिए ओपन होता है तो यहाँ पर जो कॉल की पोजीशन बनाकर बैठा है उसका स्टॉप लॉस कटेगा। तो जैसे जैसे मार्केट का स्टॉप लॉस कटेगा मार्केट नीचे आएगा, लेकिन हमें ये मान के चलना है कि ये जो एरिया है ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। इस प्रकार से आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को पढ़ते हुए चलते रहना है और जैसा जैसा सिचुएशन क्रिएट हो माइंड की साइकोलॉजी उस प्रकार से चेंज करते रहना चाहिए आपको। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि मार्केट के बीचों बीच में हम फंसे हुए हैं। मार्केट ने क्या करा है, मार्केट ने पहले क्या करा, मार्केट यहाँ पर पहले ऐसे कुछ करा, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाकर बैठा हुआ है उसका स्टॉप लॉस मार्केट ले लिया है।
ठीक है, लेकिन इन लोगों का स्टॉप लॉस अभी नहीं गया है जो यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं। तो एक ना एक जो है पावर यहाँ पर देखने को मिलेगा कॉल की तरफ। जैसे ही इनका स्टॉप लॉस कटेगा इस जगह का, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि गैप अप गैप डाउन की स्थिति में क्या होता है, मैं इसको पीछे करता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में क्या हो रहा था। मार्केट पहले यहाँ पर फॉल कर रहा था, यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा था, यानी कि यहाँ पर जो पावर था वो सेलर की तरफ आ चुका था। उसके बाद मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाकर बैठा है वो इसके ऊपर मार्केट नहीं जाने देगा, ठीक है। जो यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाकर बैठा है वो तो डरा सहमा हुआ है कि भैया इसके ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारा लॉस होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट यहीं पर ओपन होता है, इसी जगह पर मार्केट ओपन होता है और मार्केट जाहिर सी बात है जब यहाँ पर ओपन हो गया है एक लेवल के आसपास ओपन हो गया है जहाँ से मार्केट नीचे जो है रेजिस्टेंस लेकर फॉल किया था। तो यहाँ से हो सकता हो कि मार्केट रिपीट एंड रिपीट n बार रिपीट करता है, तो हो सकता हो मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए, ठीक है। अब मार्केट जब यहाँ से नीचे जाएगा तो हमको कहाँ तक जो है प्लान को रखना है, अपने ट्रेड को रखना है, यहाँ तक रखना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर साइडवेज होकर मार्केट खत्म हो चुका था। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर आया और साइडवेज हो गया, ठीक है। तो आपको भी यहाँ तक ही अपना ट्रेड होल्ड करके बैठना है और यहाँ पर आपको ट्रेड के बारे में सोचना नहीं है। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मार्केट फिर से इसके ऊपर थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ और मार्केट यहाँ पर ग्रीन बनाया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था तो जो दो कैंडल बनी थी उसके ऊपर विक था। इसका मतलब हमको ये पता चल रहा था कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है जो वहाँ पर पुट की पोजीशन बनाकर बैठा है। लेकिन इस ग्रीन वाले को देखकर अभी हमको ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ये दो कैंडल बनता है और इस लेवल को पार नहीं कर पाता है, फिर एक कैंडल बनता है इस लेवल तक जाता है लेकिन इसको पार नहीं कर पाता है और दोनों कैंडल इस कैंडल के नीचे ऊपर दोनों बहुत हैवी विक बन गया, इंडिसीजन टाइप की कैंडल बन गई। और जैसे ही यहाँ पर एक रेड कैंडल बना और ऊपर के साइड विक बनी, यहाँ पर आप पुट की पोजीशन बना सकते थे। इस स्थिति में इस प्रकार से ही ट्रीट किया जाता है। उसके बाद मार्केट नीचे फॉल किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पर कुछ देर तक साइडवेज रहा और मार्केट साइडवेज हुआ और इस राउंड लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, इस हमारे जो है रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया और मार्केट यहाँ से फिर से फॉल कर गया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, जब भी आप इतना समझ के रखिए कि मार्केट मान लीजिए यहाँ पर चला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर चला हुआ है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होगा यहाँ पर तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो यहाँ पर बायर था उसका पावर अभी है मार्केट में कि नहीं है, ये हट चुका है कि नहीं हट चुका है, इसका पोजीशन कट चुका है कि नहीं कट चुका है। और यहाँ पर देखना कि जो यहाँ पर सेल करके बैठा है उसका पोजीशन अभी है मार्केट में या नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो जब इसका पोजीशन है और इसका पोजीशन है और दोनों के बीच में मार्केट ओपन होता है तो आप वहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, मार्केट को देखेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। अगर मार्केट में आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अब इधर का पोजीशन कटना जो है शुरू हो गया है, मार्केट थोड़ा थोड़ा जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाते हुए ऊपर चल रही है, तो आप इनका पावर देखकर यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाएंगे, आपका प्रॉफिट होगा। अगर कुछ ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और यहाँ का पोजीशन कटना स्टार्ट होता है जो यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाकर बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ वाले इस पर प्रेशर देंगे, ठीक है, पैसे की ओरिजिंग करेंगे तो मार्केट फॉल करेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप पुट की पोजीशन बनाने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। जहाँ पर साधारण भाषा में मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ पर आपको दिखे कि भैया ये हमारा सेलर है, ये हमारा सेलर है, ये हमारा बायर है, जहाँ पर आपको दिखे कि मार्केट किसी के करीब आ चुका है, इसके करीब आ चुका है मार्केट, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सेल करने में ही आपको इंटरेस्ट होगा और यहाँ पर सेल में ही पैसा मिलेगा। अगर मार्केट इसके आसपास में चल रहा है और यहाँ के स्टॉप लॉस कटते हुए नजर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट ऊपर के साइड जाते तरफ आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से जाएगा। लेकिन अगर मार्केट बीच में ओपन होता है तो ये भी मार्केट को नीचे ढकेलना चाहेगा, ये मार्केट को ऊपर ढकेलना चाहेगा, तो इसके बीच में अगर आप गए फंसेंगे तो आपका जाहिर सी बात है लॉस होगा, ठीक है। एक ही वीडियो में सारा चीज़ नहीं समझाया जा सकता, लेकिन मैंने कुछ ऐसा समझाया आपको जिससे आप थोड़ा बहुत ज़रूर समझ पाएंगे और आप जो ब्रेकआउट ब्रेक डाउन की जो है स्ट्रेटजी पे आप ट्रेड करते हैं, थोड़ा सा जो है गाइस उसको आप अवॉइड करिए, RSI का उपयोग करिए, ठीक है। RSI में भी देखिए कहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड एरिया के आसपास में है, कहाँ ओवरबोट एरिया के आसपास में है, इसको देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने अभी बताया आपको
कि किस प्रकार से आपका नुकसान होता है। यहाँ पर आपने देखा कि भैया यहाँ पर मार्केट जो है बहुत अच्छी जो है यहाँ पर गैप ओपन कर यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है और आप इसको देखकर यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कॉल की पोजीशन बना लेते हैं और जैसे ही मार्केट नीचे आता है आप यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। जैसे एग्जिट करते मार्केट थोड़ा देर साइडवेज रहता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन गाइस इसको ब्रेक करते समय इसको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका। यहाँ पर देख सकते हैं कितना बजे तक का टाइम लगा इसको ब्रेक करने में। इसको ब्रेक करने में लमसम 3 बज चुके हैं और 3 बजे मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया। तो इस प्रकार की सिचुएशन में आपको ट्रेड नहीं करना है। जब भी मार्केट आपको एक राउंड लेवल के बीच में फंसा हुआ दिखे आपको ट्रेड नहीं लेना है। जब भी मार्केट आपको दिखे कि बायर और सेलर के बीच में फंसा हुआ है तभी आपको ट्रेड नहीं लेना है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान रखेंगे और ट्रेड में तनिक भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ आप जो है समझने का प्रयास करिए। चार्ट को पढ़ने की कोशिश करिए कि कहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, कहाँ पर सपोर्ट क्रिएट हुआ था। ठीक है, ये जब आप समझेंगे तभी आप जो है ट्रेड कर पाएंगे। किसी के बताने से आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। जितना आप मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप जो है कोशिश करेंगे मार्केट में, उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी मार्केट में बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है, मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।